क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी 2025 इस बार कुछ खास और अद्भुत लेकर आ रहा है। सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि पूरे 10 दिन चलने वाला एक रंगीन और भव्य उत्सव। लेकिन सवाल ये है, इस बार गणपति की स्थापना कब करनी है, कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ रहेगा और क्या आप जानते हैं कि इस पूजा में कुछ खास मंत्र और विधियां होती हैं जो आपके जीवन में खुशियां और सफलता ला सकती हैं। अगर आप भी इस बार गणेश चतुर्थी को सही तरीके से मनाना चाहते हैं और हर शुभ बात जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं इस त्योहार की हर छोटी बड़ी बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं गणेश चतुर्थी 2025 की तिथि और समय के बारे में, ताकि आप इस पावन त्योहार को सही समय पर धूमधाम से मना सके। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि इस बार 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:40 तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि गणेश चतुर्थी का मुख्य पर्व 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, जो 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। गणेश जी की स्थापना के लिए सबसे शुभ समय या मुहूर्त मध्याह्न काल माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय भगवान गणपति का जन्म हुआ था। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान गणेश स्थापना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और मंगल की वृद्धि होती है। इसलिए भक्त इस समय का विशेष इंतजार करते हैं ताकि वे अपने परिवार और समाज के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। गणेश चतुर्थी का यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर को भी मजबूती देता है। पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में यह त्योहार बड़े उत्साह और भव्यता से मनाया जाता है। तो इस बार 27 अगस्त को इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए गणपति जी की स्थापना करें और इस पावन पर्व की खुशियां घर घर तक पहुंचाएं। अब बात करते हैं गणेश महोत्सव के महत्व की, जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद खास है। देश भर में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में गणेश उत्सव बेहद धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भक्तों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भगवान गणेश के प्रति गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस अवसर पर भक्त रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें पूरे उत्साह के साथ घरों, मंदिरों और बड़े बड़े पंडालों में गणपति की स्थापना की जाती है। श्रद्धा और भक्ति से भरे ये दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना में व्यतीत होते हैं। इस दौरान चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया के जय जयकारे और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है, जो इस उत्सव की रौनक और भी बढ़ा देता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज में एकता और मेल जोल को बढ़ावा देने का भी काम करता है। हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, सब इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आपसी प्रेम का संदेश फैलाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान मोदक और लड्डू जैसे प्रसाद भी भक्तों में खुशी और उमंग भर देते हैं, जो इस त्योहार की मिठास को और बढ़ाते हैं। इस तरह गणेश महोत्सव हमारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और सकारात्मकता लेकर आता है, जो हर वर्ष नए उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अब जब हम गणेश उत्सव के उल्लास और भक्ति के बारे में जान चुके हैं तो आइए बात करते हैं इस त्योहार के समापन की परंपरा और उसके पीछे की भावना की। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस साल यह दिन 6 सितंबर को पड़ रहा है। पूरे 10 दिन भक्त बड़ी लगन और भक्ति भाव से गणपति की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी प्रतिमा की स्थापना करते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। 10 दिनों की यह पूजा अर्चना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होती बल्कि यह भक्तों के मन में एक नई उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन केवल मूर्ति को पानी में समर्पित करने की क्रिया नहीं है बल्कि एक भावुक क्षण होता है, जब भक्त गणपति से अलग वर्ष फिर आने की विनती करते हैं। विसर्जन के समय भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष जल्दी आओ के जयकारे लगाते हैं, जो इस उत्सव के प्रति उनकी अपार श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। यह समापन एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है, जो यह भी बताता है कि भगवान गणेश हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और हर संकट से उभरने के लिए तत्पर हैं।
इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन न केवल एक त्योहार का अंत है, बल्कि यह आस्था, प्रेम और भक्ति के नए सिरे से संचार का अवसर भी प्रदान करता है। अब जब हमने गणेश चतुर्थी की तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लिया है, तो आइए जानते हैं इस दिन के विशेष ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का दिन खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह बुधवार को पड़ रहा है, जिसे भगवान गणेश का विशेष दिन माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन 4 महत्वपूर्ण शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। ये सभी योग मिलकर इस पर्व की पवित्रता को 2 गुना कर देते हैं। इसके अलावा इस खास दिन हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र भी मौजूद रहेंगे, जो ज्योतिषीय के अनुसार भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद को प्रबल करते हैं। हस्त नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चित्रा नक्षत्र सौंदर्य और कलात्मकता का परिचायक है। जब ये शुभ योग और नक्षत्र एक साथ आते हैं, तो यह संकेत होता है कि यह समय न केवल पूजा के लिए उत्तम है, बल्कि नए कार्यों की शुरुआत, मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी अत्यंत अनुकूल है। इसलिए इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद शुभ और मंगलमय माना जाता है, जो सभी भक्तों के लिए खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। चलिए अब गणेश स्थापना की विधि समझते हैं, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि पूजा सही तरीके से और मन लगाकर करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, फिर हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का स्मरण करें। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। साथ ही मोदक, लड्डू, दूर्वा घास, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। अंत में पूरे परिवार के साथ आरती करके भक्ति भाव से पूजा संपन्न करें। मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उसकी सूंड दाहिनी ओर हो और वह सिंहासन या चूहे पर बैठी हो। शांत और सौम्य चेहरे वाली मूर्ति शुभ मानी जाती है, जो समृद्धि और सौभाग्य लाती है। टूटी या क्षतिग्रस्त मूर्तियां ना खरीदें और सुनिश्चित करें कि मूर्ति सामने की ओर ही हो। इस प्रकार गणेश चतुर्थी 2025 न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि हमारे जीवन में नई उम्मीदें, खुशियां और समृद्धि लेकर आने वाली पर्व भी है। सही समय पर गणपति जी की स्थापना, विधि पूर्वक पूजा अर्चना और उनकी भक्ति से हमारे मन के विघ्न दूर होते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। इस शुभ अवसर पर गणपति बप्पा की कृपा से हम सभी के घरों में खुशहाली और मंगलमय वातावरण बना रहे। तो इस बार गणेश चतुर्थी को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाएं और जीवन में सुख समृद्धि की नई राहें खोलें। गणपति बप्पा मोरिया। अगले वर्ष जल्दी आओ के जयकारों के साथ इस पावन पर्व की खुशियां बांटें और अपने परिवार व समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाएं।